take a deep breath in. Om. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om शांति शांति शांति। तो आज हम लोग ब्रह्म सूत्र के 35th सेशन में है और आज हमारा एजेंडा है चैप्टर 3 सेक्शन 2। सब लोग अपनी कॉपी पेंसिल में लिख लीजिए। चंदा जी, आपके पास कॉपी पेंसिल है कि नहीं है? ब्रह्म सूत्र चैप्टर 3 सेक्शन 2, 38 to 41 वर्सेस। तो सेक्शन 2 के ये 4 सूत्र करने के बाद we will finish third chapter section 2 and we will come to the third section where we will do sutras 1 to 8। लिख लीजिए, ब्रह्म सूत्र का सेकंड सेक्शन में 38 to 41, ब्रह्म सूत्र का थर्ड चैप्टर थर्ड सेक्शन 1 to 8 वर्सेस। अब हम लोग 38 सूत्र करना चाहते हैं, तो उसमें टॉपिक नंबर 8 एंड द हेडिंग ऑफ द टॉपिक इज फ्रूट्स ऑफ एक्शन। जो हम कर्म करते हैं उसका जो फल मिलता है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। हम कर्म करते हैं और उसका कोई फल होता है। सपोज हमने एक दीवार बनानी शुरू करी, लेकिन दीवार हमने टेढ़ी बनानी शुरू करी, तो उसका फल क्या होगा? दीवार गिर जाएगी। होएगा कि नहीं? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। अगर मैंने ऐसे टेढ़ी बनाई तो वो ऐसे गिरेगी। ये मानी हुई बात है ना कि कर्म का एक्शन होता है, फ्रूट का एक्शन का फ्रूट होता है। तो अब 38 वर्स कह रहा है द फ्रूट्स ऑफ एक्शन आर फ्रॉम हिम, दिस बीइंग द लॉजिकल पोजीशन। हमारे धर्म में, शास्त्रों में क्या लिखा है कि भगवान हमको हमारे कर्मों का फल देता है, और यही लॉजिकल है क्योंकि सब शास्त्र ऐसा बोलते हैं, सब धर्म ऐसा बोलते हैं। अब डाउट इमर्ज करता है। व्हाट आर द डाउट्स? आर दे एज पर आवर कर्मास और डू दे स्प्रिंग फ्रॉम हिम बिकॉज ही प्रिजाइड्स ओवर एवरीथिंग। क्या ये फ्रूट, फल, हमारे कर्मों का फल भगवान देता है या हमारे एक्शन में ही वो गुथा हुआ है? How can fruits manifest in such a later date and time when everything gets destroyed the next moment? अब हमने क्या देखा है कि हम जो आज कर्म कर रहे हैं उसका फल अभी का अभी नहीं मिलता है। आज समझो मैंने अपने नौकर को डांटा और गलत उसमें डांटा, तो उसका कोई गलती भी नहीं, तो उसका अगर इमीडिएट मुझे फल मिलने वाला होता तो वो नौकर मुझे डांट देता, लेकिन वो नौकर है इसलिए वो तो डांटता नहीं है। अब जब मैं अपनी किसी बड़े के सामने जाती हूँ या कोई बॉस, मैं ऑफिस जाती हूँ, तो ऑफिस में बॉस मुझे डांट देता है, जो काम मैंने गलत किया भी नहीं है उसके लिए भी मुझे डांट पड़ जाए। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो कर्म का जो फल मिलता है ये जब लेटर टाइम के लिए पोस्टपोन होता है तो ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि वो जो एक्शन था वो तो उसी समय खत्म हो गया कि नहीं? इतने हजारों
आपने एक्सपीरियंसेस करे हैं आपकी लाइफ में फ्रॉम द टाइम दैट यू हैव बीन बोर्न, ऑल ऑफ देम आर डिसॉल्व। कहाँ है वो? फिर उनका हल कैसे लेटर ऑन के लिए कैरी ऑन होता है, ये कैसे संभव है, ये सवाल होता है। Action gets destroyed, but the results come on the doer in some distant time. ये हो कैसे सकता है? तो 39 सूत्र में बोलता है, केवल अपने निजी अनुभव और लॉजिक के बल पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि उपनिषदों में साफ साफ ये कहा गया है कि दैट ग्रेट बर्थलेस सेल्फ, और यही बात और भी धर्मों में बताई गई है। अब बोलता है 40 नंबर का सूत्र, इफ वैदिक अथॉरिटी इज एक्सेप्टेड, one has to think of the way that would the kind of relation between action and result of action that is mentioned in the Vedas, what kind of relation and action is there between the action and the result of action that is mentioned in the Vedas, unless the action while undergoing destruction produces some unseen potency, के अंदर से एक पावर निकलता है। अगर ये बात सच्ची नहीं है कि हर कर्म के अंदर उसका एक अपना निहित पावर होता है जो कैरी ऑन करता है इवन व्हेन द कर्म इज डिस्ट्रॉयड, तब ऐसा नहीं हो सकता कि उसका रिजल्ट बात हो। अब मैं इसके लिए आपको बहुत से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करंट डे के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के दे रही हूं। देखिए, आपको मालूम है कि साइंटिस्ट जो है, साइकोलॉजिस्ट जो है, वो चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मालूम है कि नहीं ये बात? तो एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसने चीज रखी सामने, चीज रखी और चूहे को छोड़ दिया। तो चूहा ऑब्वियसली चीज खाने को जाएगा, लेकिन बीच में एक इलेक्ट्रिक का वायर रखा। हर बार वो चीज के नजदीक पहुंचता था तो उसको करंट लग जाता था। तो इस चूहे को 7 दिनों में मालूम पड़ गया कि चीज तो हाथ लगती नहीं है, खाली दिखती है और मिलता क्या है, करंट। तो वो करंट भैया चीज के पास नहीं जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि 7 पीढ़ियों तक ये इस पर्टिकुलर चूहे के जो 7 पीढ़ियां आगे आने वाली हुई, वो लोग भी चीज से डरते थे। कैन यू इमेजिन? इस एक चूहे का रिजल्ट, उसके दिमाग पर जो उसका रिजल्ट चला, इतना गहराई से उसके अंदर चला गया कि 7 पीढ़ियों तक उसकी जो जनरेशन हुई चूहे की, वो चूहे भागकर चीज के पास नहीं जाते थे, उनके अंदर रजिस्टर हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि इसके अंदर एक अनसीन पोटेंसी होती है जो कि कैरी ऑन करती है। ठीक है? Therefore, there is such a thing called unseen potency, which remains in some subtle state or some seed state. But then the theory that God ordains the results becomes illogical. That may mean that God is cruel. Hence the conclusion, देखो, God तो cruel नहीं हो सकता. God is compassion. इसका मतलब गॉड देता है रिजल्ट, लेकिन वो किस हिसाब से देता है? अपने ही कर्मों के बल पर वो रिजल्ट देता है, नहीं तो गॉड गलत चीज नहीं कर सकता। Results are produced by virtuous deeds, punya. Good, good. Bad, bad.
Results are produced by demerit of action, which is पाप. खराब कर्म करोगे, उसके रिजल्ट्स उस कर्म में निहित होंगे और कभी न कभी तुम्हारे ऊपर लौट करके आएंगे, क्योंकि एक्शन इटसेल्फ में एक तरह की पोटेंसी होती है जो कि लौट करके आती है many days later. ठीक है. अब सूत्र 4 में कहता है, then why is he mentioned as the cause? फिर क्यों बोलते हैं कि भगवान देता है? God's bestowing of results consists precisely in his creating creatures according to individual merit. जैसे आज मुझे कोई भी जन्म मिला, सपोज मैंने इस जीवन में सब गलत काम करे, इतने गलत करे, तो हो सकता है इन सम वेरी रेयर सर्कमस्टेंस, जबकि मैंने बहुत ही खराब कर्म करे हैं, कि मुझे कोई पौधे का जन्म मिल जाए, फिर वो पौधे के या ये एक मैं पेड़ बन जाऊं. अब पेड़ क्या होते हैं? पेड़ अपने खड़े रहते हैं धूप में, बरसात में, और खाली उनको शेल्टर देना पड़ता है. शेल्टर 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 जो उन्होंने नहीं किया इस जन्म में, वो उनको पेड़ की योनि में करके अपना कर्म पूरा करना पड़े. लेकिन वो बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में होता है अगर मैंने इस जन्म में बहुत ही खराब कर्म. ठीक है. और अब मैं एक बहुत ही बढ़िया बात बताने वाली हूँ, जो पॉइंट पद्माजीत जी ने लास्ट टाइम कैच करा था पुरुषार्थ के बारे में. इस जन्म में सपोज मैंने पिछले जन्म में बहुत खराब कर्म करे हैं और उसकी पोटेंसी है मेरे ऊपर छाई हुई है वो पोटेंसी, लेकिन इस जन्म में मैंने बहुत ही मेहनत करी है, मैंने अच्छे पुण्य भी करा है, मैंने आध्यात्म की ओर भी कदम बढ़ाए हैं. आई हैव मूव्ड, टेकन स्टेप आफ्टर स्टेप टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी. देन आई कैन नलिफाई दैट, क्योंकि आज का एफर्ट इज मोर पावरफुल देन कल का कर्म. वो बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा है कि नहीं? अगर एक जवान और एक बूढ़े की कुश्ती होगी तो कौन जीतेगा? जवान ही जीतेगा. आज का पुरुषार्थ जवान है, कल के खराब कर्म बूढ़े हो गए हैं. आज के अच्छे कर्म से हम कल के खराब कर्म को काट करके नलिफाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी अल्टीमेट लिबरेशन को भी हासिल कर सकते हैं, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हम मुक्ति के द्वार पर खड़े हो सकते हैं. ठीक है. तो ये हो गया 38 से 41 सूत्रास तक कंप्लीट हो गया. अब हम थर्ड चैप्टर के थर्ड सेक्शन के 1 to 4 सूत्रास कर लेते हैं. ठीक है. टॉपिक 1, सेमनेस ऑफ मेडिटेशन. अब हमारे धर्म में बहुत तरह की मेडिटेशंस बताई हुई हैं. यहाँ पर वो बोलता है सेमनेस ऑफ मेडिटेशन, इसके ऊपर बात करेंगे. फिर डिफरेंसेस इन मेडिटेशन, वो एक अलग टॉपिक है, वो भी आज ही कवर करेंगे. तो पहले सेमनेस की. तो सूत्र 1, एनी कंसेप्शन ऑफ मेडिटेशन imparted in the Upanishads is the same on account of the sameness of injunction. क्या कह रहा है कि धर्म ने ये इंजंक्शंस दिए हैं. क्या इंजंक्शन दिया है? ऐसा करो, अच्छे कर्म करो, पूजा करो, पाठ करो. ये इस तरह के इंजंक्शंस मतलब कमांडमेंट्स, या जैसे कि हमको रिक्वेस्ट किया है कि तुम ऐसी लाइफ लीड करोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा चलेगा, है ना. इंजंक्शन का मतलब है कि उन्होंने हमको डायरेक्ट किया है कि ऐसे ऐसे तुम काम करो. जैसे क्या डायरेक्ट किया है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारा जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया है. सामने क्या रखा है? धर्म. धर्म यहाँ स्टैंड्स फॉर मोरालिटी. धर्म को सामने रखो. फिर चाहे तुमको अर्थ का उपार्जन करना है, इफ यू वांट टू generate riches for yourself, do it, but do it morally. काम,
अगर तुमको अपने डिजायर्स को फुलफिल करना है, डू इट, बट डू इट विथ मोरालिटी। ये नहीं है कि सबको रौंद करके फेंक दो और खाली मेरा चले। ऐसे अपने डिजायर्स नहीं पूरे करो, विन विन करो, अच्छी तरह से करो, सभ्य होकर करो। और मोक्ष भी अगर प्राप्त करना है, ये सब बेकार है, पूजा पाठ बेकार है, मेडिटेशन बेकार है, सब बेकार है, खाली ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वैसे नहीं मोक्ष प्राप्त होगा। सब चीजों को अपने अंदर समेट करके ज्ञान भी सुनो, मेडिटेशन भी करो, एथिकल डीड्स भी करो, पुण्य भी करो, जीवन सुलझा के रखो। ये इंजंक्शंस दिए हुए हैं शास्त्रों। अब देखो, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये किस चीज को अपील करता है? हमारी बुद्धि को अपील करता है ना। बुद्धि के कितने सेक्शंस हैं? एक तो मन है, where the thoughts come and go, come and go, come and go। एक हमारी थॉट्स की फील्ड है ना, बुद्धि में एक थॉट्स की फील्ड है, एक मेमोरी है, एक इमेजिनेशन है। These are the various faculties of our buddhi, that is our mind। One is the field where thoughts are running, one is our emotional field, one is our feelings, one is our principles, concepts, one is our imagination, and one is our intellect। What is intellect? It is the deciding principle in our brains। हम हर समय डिसीजन लेते हैं ना, वो किसके बल पे लेते हैं? Our intellect। So in Indian philosophy, actually, the workings of the mind has been divided into 60 parts. But we are now talking about 4-5 parts, which are very easily understandable by all of us। तो बोल रहा है कि तुम अपने इंटेलेक्ट को बता रहे हो ये ज्ञान। इंटेलेक्ट उसको धारण करके डिसीजन ले रहा है अपने साथ। तो बोलता है कि वो इंटेलेक्ट को अपने स्पिरिचुअल लिंगो में क्या कहा है? विज्ञान। इंटेलेक्ट को बोला है विज्ञान। इंटेलेक्ट में दो चीज आती हैं, दिस डिस्क्रिमिनेटिव पावर एंड माय अहंकार। These are both there। अहंकार मतलब ईगो, I am this person, or I am the Brahman। Both of these rest in the intellect। So when I am talking to you about spirituality, I am appealing to your intellect। ये बात किस किस को अच्छी लगी? समझ में आई कि नहीं आई सबको? Anybody has any questions on this? Has it become clear and more समझ में आया? कुछ चीज खुला? हाँ जीत जी। बहुत अच्छा लगा। बस एक बात है, हाँ, हमने सुना भी है और पढ़ा भी है। हाँ, हाँ, कि जब हम जन्म ले रहे हैं, हाँ, तो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही इस घर में जन्म लिया। हाँ, 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 तो वो कर्म हमारे जन्मों तक भी ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, जन्मों तक ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल कौन सा दिया था? रैट वाला दिया था। उसके 7 जनरेशन, 7 जनरेशन, 100 जन्म तक ट्रैवल करते हैं ना। ये भी हमने सुन रखा है, 100 जन्मों तक, है ना। इनके अंदर एक इनकी निहित इनेट इंट्रिंसिक पोटेंसी होती है, which can come about at any later date। हाँ, Roxana, tell me। There is the story of Dhritarashtra। हाँ, he had unwittingly, when he very lifetimes before, he हाँ, had 100 जन्म पहले उसने 100 कबूतरों को मारा था या कुछ ऐसा किया था, इसलिए उसके 100 बेटे हुए और वो खुद। इस तरह की बात आती है अपने शास्त्र, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट उठता है, whether विज्ञान differs in the उपनिषद। तो क्या अलग अलग विज्ञान क्या है? द इंटेलेक्ट
वो क्या है, वो डिफर करता है। Let me do that. तो विज्ञान, क्या विज्ञान डिफर करता है? तो अब डाउट क्या उठा? ब्रह्म हैज सिंगल यूनिफॉर्म नेचर। ब्रह्म तो पूरी तरह से इक्वानिमस है, उसका नेचर एकदम सिंपल है, सच्चिदानंद। How different Upanishads can teach diverse methods of conceptualizing Brahma. जब ब्रह्म इतना सिंपल है, it is the foundation of everything, it is always equanimous. तो अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग तरीके क्यों उनको इस्तेमाल करने पड़े? तो आंसर is, just like there are different rituals for different deities, so also different Upanishads have different methods of meditation, different rituals are in Purva Mimamsa. अब ये देखो, I'm going to tell about Purva Mimamsa a little bit to Sharanya because she's here, she's joined our session, and this way it will benefit all of us क्योंकि हम लोग सबका revision हो जाएगा. Sanatan Dharma में there are 6 different philosophies. So one of those philosophies is called Purva Mimamsa. Purva Mimamsa में क्या बताया है कि now we are mature and we want to take charge of our actions. Do you want to take charge of your actions? Because now you are a mature person, so you want to take charge of your actions. तो अपने ऋषि मुनि इतनी बारीक सतहों पर पहुंचे, लेवल्स पर, layers, they peeled off the layers and reached such subtle layers that they could understand the workings of the mysticism in which this cosmos is functioning. तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने गलत काम किया, अभी मुझे पुत्र चाहिए, जो पुत्र मुझे नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, तुम ऐसे ऐसे यज्ञ करो, ऐसे ऐसे मंत्र बोलो, ऐसे ऐसे वो करो, तो तुम्हारा वो कर्म वॉश आउट हो जाएगा और तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो पूर्व मीमांसा में बहुत तरह के रिचुअल्स उन्होंने बताए, जैसे कि आज के साइंटिस्ट कितनी सटल लेयर्स पर पहुंचे। ये कोई आसान है क्या कि उन्होंने एक इंसान को मून के ऊपर लैंड करा दिया? इसके लिए उनका ब्रेन कितनी सटल लेयर्स को क्रॉस करा होगा, कितनी फाइन उन्होंने मेथोडोलॉजी अपनाई होगी that they could land somebody on the moon. इसी तरह से हमारे ऋषियों ने मिस्टिसिज्म में बहुत काम किया। इतना काम किया, एक हमारे यहाँ ऋषि होते थे, उनका नाम है भृगु ऋषि। भृगु ने प्रिडिक्ट किया फ्यूचर में क्या होगा। तो यहां तक प्रिडिक्ट किया, हर एक जीव की लाइफ लिखती। जैसे हम लोग, हमारी फैमिली, मैं तो नहीं गई थी, हमारी फैमिली में कुछ लोग भृगु संहिता पढ़वाने को गए थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे दादाजी का नाम देवराज जी था। तो उन्होंने देवराज जी को देखा, तो देवराज जी का उनको जिक्र मिल गया भृगु संहिता में, जो कि 15,000 साल पहले लिखी गई। और भृगु संहिता में उन्होंने क्या पाया, हाँ ये थे, और अगले जन्म में इनके नहीं, मतलब उस जन्म में इनके 5 पुत्र हुए, एंड रियली माय फादर एंड ऑल वर 5, और उनके नाम भी बता दिए। जैसे भृगु संहिता है ना, वैसे ही और भी संहिताएं हैं। तो मैं भी गई थी एक अपनी संहिता पढ़ाने को, ठीक है। तो उन्होंने कहा, हाँ आपका लिखा हुआ है, और आपका 3-4 सालों में आपकी फैमिली और आपकी बहन की फैमिली के अंदर
एक कॉन्फ्लिक्ट होएगा। तो मैंने कहा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तीनों बहनें इतनी क्लोज निट हैं कि देयर इज नो चांस ऑफ एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एन मिसअंडरस्टैंडिंग हैपनिंग। तो उन्होंने कहा नहीं, आप देखिएगा होगा। तो देखिए, on the business level, there was a certain amount of friction which had come about. But in amongst us sisters, there was no, like moving away from each other. We are so closely knit. But on the business, it happened. तो इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सी खोज करी इन दो सटलर लेवल्स। ठीक है, सो वी शुड नॉट से ये सब बेकार है इस तरह से। हमको उसके बारे में इनफ मालूम नहीं है, इसलिए हमको उसको नकारना नहीं चाहिए। हम नहीं बिलीव करें, दैट इज फाइन, डोंट बिलीव इन इट, डोंट डू इट, बट डोंट से कि ऑल दिस वाज हॉगवॉश, ऐसे भी हमको नहीं बोलना चाहिए। तो उसमें कहा है, तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जैसे अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग हमारे देवी देवता हैं। तो जैसे हम लोग पहले केवल शिव को वर्शिप करते, तो शिव को हम क्या क्या चीज चढ़ाते? बेलपत्र, फल, फूल, मतलब इस तरह की एकदम नेचुरल थिंग्स विच आर एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक। फिर हमारी सिविलाइजेशन और ज्यादा मैच्योर हुई और हम लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू करा, घर बसाए, गृहस्थ हो गए, सिविलाइजेशन इस तरह से आगे बढ़ गई। तब क्या हुआ? हमने विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करी और उनको हम लोग फल फूल नहीं चढ़ाते, उनको हम लोग क्या चढ़ाते हैं? पकवान चढ़ाते हैं। अब हम लोग गृहस्थ हो गए हैं, अब हम लोग वो चीजें चढ़ाते हैं जो हमको पसंद आती हैं। तो रिचुअल्स में फर्क हो गया कि नहीं? जैसे रिचुअल्स में फर्क होता है, जैसे हमारी तरीके में जिस तरह से हम पूजा करते हैं उसमें फर्क होता है, उसी तरह से मेडिटेशंस में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन अल्टीमेटली उस सब का पर्पस ये है कि ब्रह्म क्या है ये जानना। ठीक है, तो ये हो गया। अब सूत्र सेकंड एंड थर्ड में द डिफरेंसेस आर ओनली इन डिटेल। हाँ, बेसिकली दे आर वेरी सिमिलर। अब देखिए, जैसे कि मैं गई थी वहां काशी गई थी, तो जिस होटल में हम लोग रह रहे थे उसकी खिड़की से एक दिखते थे अघोरी बाबा। अघोरी, हम लोग सोचते रहे बाबा डरावने से लग रहे थे वो। हाँ, लेकिन अघोर का मतलब क्या है? दैट हु इज वेरी टॉलरेंट। घोर नहीं है, ही इज नॉट एक्सट्रीमिस्ट, इज वेरी टॉलरेंट। उन्होंने अपनी लाइफ बहुत सिंपल कर ली, इसलिए वो सब लोगों की सब चीज टॉलरेट करने को तैयार है। उनको किसी के भी कॉन्डक्ट से, बिहेवियर से फर्क नहीं पड़ता है। ये हुए अघोरी। तो जैसे उन लोगों के चाल चलन में अलग अलग, जैसे हमारे गुरुदेव हैं उनका चाल चलन अलग है, जो लामाज हैं उनका चाल चलन अलग है कि नहीं है? सब लोगों का चाल चलन अलग होता है कि नहीं? इस तरह से, लेकिन सब लोग उसी ब्रह्म से मर्ज होना चाहते हैं। अब देखिए, इसमें बताया है कि जैसे मांडूक्य उपनिषद में अपनी 3 स्टेट्स के थ्रू समझाया है। मांडूक्य में कौन सी 3 स्टेट्स का वर्णन है? हमारी वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप स्टेट। उसके थ्रू उन्होंने ओम को इक्वेट किया है और फिर तुर्यावस्था बताई है, चौथी अवस्था। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या किया है? हमारे पंचकोश, फूड बॉडी, वाइटल फंक्शंस बॉडी, माइंड, देन इंटेलेक्ट एंड देन द ब्लिस बॉडी। वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द ब्लिस ना, सो वी नो, हाँ आज मैं खुश हूं। वो जो खुशी का एहसास आता है वो कहां से आता है?
फ्रॉम दैट ब्लिस बॉडी, उसको सेपरेट करके हमको ब्रह्म को पकड़ाया है। कठोपनिषद में क्या किया है? कठोपनिषद में रथ का एग्जाम्पल दिया है कि ये बॉडी जो है ये एक रथ है, इसके 5 घोड़े हैं जो कि हमारी 5 सेंसेस हैं। उसके 5 सेंसेस, 5 घोड़े जो हैं वो उसके सेंसेस हैं। जो हमारा इंटेलेक्ट है वो ड्राइवर है, वो रेन्स पकड़े हुए है। और मैं कौन हूं? मैं उसके अंदर आराम से राइड ले रहा हूं। मैं जो आत्मा हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं। आई एम अ रिच पर्सन, आई कैन अफोर्ड अ शोफर। शोफर मेरा कौन है? मेरा इंटेलेक्ट। घोड़े कौन है? माय सेंसेस। और किन ट्रैक्स पर वो भाग रहे हैं? प्लेजर्स, सेंस प्लेजर्स की के रस्तों पर ये 5 इंद्रियां भाग रही हैं। तो बोलता है कि देखो 5 इंद्रियों की लगाम कस के रखना, क्योंकि 5 डायरेक्शंस में अगर 5 घोड़े ले जाएंगे तो तुम्हारी तो ये व्हीकल ही गर्ग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। होता है कि नहीं? सब लोगों ने अपने अपने वीडियोस बंद कर दिए। खोलेंगे आप लोग? खोलेंगे कि नहीं? तो ये हो गया। अब हम लोग आ गए ब्रह्म सूत्रा के चैप्टर 3 सेक्शन 3 टॉपिक 2 विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। इसमें क्या बताया है कि उनके जो अलग अलग उपनिषद हैं उनको कंबाइन कर लो। And in similar meditation, all the traits are to be combined as there are no basic differences. They are all leading to Brahma as the ultimate truth. Now, topic 3. डिफरेंसेस ऑफ मेडिटेशन। मैंने आपसे कहा ना सेमनेस ऑफ मेडिटेशन, उसके बाद एक टॉपिक आएगा डिफरेंसेस ऑफ मेडिटेशन। ये है सूत्र 6 में। यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, द डिफरेंसेस इन दीज आर ओनली सीमिंग एंड दे आर नॉट रियल। रियल डिफरेंस नहीं है। Now, बृहदारण्य उपनिषद 3rd section verses 1 and 2, उसमें क्या है? Now let us surpass the asuras through this chanting of Udgit. इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत बात बताई है। देखो तुम्हारा ये जो तुम्हारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये तुमको इतनी तरफ ले जाते हैं, इसलिए जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, भगवान से मिलने की कोशिश कर रहे हो, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम जोर से उच्चारण करो। उद्गीत मतलब जोर से बोलो, तो तुम्हारा सेंसेस वहां का वहां पकड़ा रहेगा, तुम्हारी सेंसेस इधर उधर भागेंगी नहीं। इसलिए ये जो जबान है और जोर से बोलने की बात है, ये बहुत ही कारगर है। जब हम कोई भी चीज, आप लोग अब जैसे यहाँ पर आए हैं तो आप लोग कुछ लिख रहे हैं, अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका ध्यान यहाँ पर है। जब हम जोर से बोलते हैं तो जो कुछ हम बोल रहे हैं अपने ही कान सुन रहे हैं, अपने ही दिमाग में वो बात जा रही है। जब हम कोई पाठ करते हैं तो जोर से बोल करके पाठ करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा हमारा ही होता है, ये लिखा है। लाउड चांटिंग कीप्स अटेंशन ऑन व्हाटएवर वी आर डूइंग। अब है कि 7वां सूत्र है उद्गीत ग्रेटर देन द ग्रेट। इसलिए जोर से उच्चारण करके कुछ भी काम करने से हमारा बहुत बड़ा फायदा होता है। और ये लिखा, और 8th में बोलते हैं कि नेम्स एंड स्लाइट डिफरेंसेस आर रेकनसाइल्ड। अब ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, ये कंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज टू मर्ज विद द ब्रह्म तत्व। अब हमारा ब्रह्म सूत्र खत्म हो गया। अब मैं आपसे कुछ जनरल बात करूंगी और आपको धीरे धीरे मेडिटेटिव उसमें एक नई तरह की मेडिटेशन में आपसे कराऊंगी। हाँ, और ये जो जनरल बात करूंगी ये भी बहुत ही दिमाग में क्लैरिटी लाने वाली बात है। सारे इल्यूजन्स हटाने, आप लोग का हटाने का मन है कि नहीं है? इल्यूजन्स हटाना चाहते हैं आप लोग? अगर हटाना चाहते हैं तो फटाफट अपने जो भी कर सकते हैं वीडियोस ऑन कर लीजिए।
हाँ, सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए और अपने अंदर क्लैरिटी ले आइए, ठीक है। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि ये जो इतना गुत्थम गुत्थी, इतनी बातचीत, इतना छोटी छोटी पॉइंट्स पर डिस्कशन हो रहा है, इसका फायदा क्या है? Where is it leading us? And one more topic, कि why do our shastras talk in paradoxic language? All religions make use of paradox. Paradox मतलब विरोधाभास। चंदा जी, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, एक दूसरे से जो खुद ही बात एक दूसरे को काट देती है, वो है विरोधाभास। जैसे आप आए और नहीं आए, ये विरोधाभास हो गया कि नहीं भाई? आए कि नहीं आए? आप बोलिए या ना बोलिए सेम है, ये तो कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास है कि नहीं है? अच्छा, अब वो क्या कहता है कि why is the language of paradox adopted for spiritual instruction? तो अब देखिए, मैं केन उपनिषद का एग्जाम्पल देती हूँ। तो एक स्टूडेंट है, वो टीचर से पहला सवाल क्या पूछता है? क्या? तो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट आई, but the magical thing which is there in the eye, which is giving me the first person experience of who I am. मेरी आंख ने एक किताब देखी, मेरी आंख ने एक किताब देखी। अब इस किताब, अरे ये किताब तो कितनी मोटी है, अरे ये तो कोई, मैं तो कभी नहीं इसको पढ़ूंगी। ये सब इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस होगा कि नहीं? किताब देखी आंख ने, वो इस आंख ने देखी, ठीक है। कैमरा ने फोटो ले ली, कैमरा को कोई इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है ना। तो ये तो हर एक इंस्ट्रूमेंट को एक मैजिकल लाइफ प्रदान कर रही है। जैसे आज के बहुत से रोबोज हैं, जैसे हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, दरवाजा अपने आप खुलता है, फिर दरवाजा बंद हो जाता है। तो उसको ये मालूम नहीं पड़ता कि कोई आ रहा है, इसलिए मैं दरवाजा खोल रहा हूं। इसके अंदर ये बिल्ट इन है कि यहाँ पर गरमास होगी या एक स्टेप पड़ेगा इस जगह में, तो इसको खुल जाना है। लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस नहीं हो रहा कि मैं फलाने को अंदर एंट्री दे रहा हूं। देखिए, इस सेशन के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं इसके अंदर पूरा 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 डिसॉल्व हो रही थी, और मुझे ये लगा कि मेरे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स में और मेरे पांचों मोटर ऑर्गन्स में एक डिविनिटी बैठी हुई है, जो कि मुझे इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस दे। आप ये देखिए कि आपके रोम रोम में एक देवी बैठी हुई है, रोम रोम के अंदर डिविनिटी बैठी हुई है। इमेजिन करिए, आप उस डिविनिटी से कवर्ड हैं। कैसे आपको इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस हो रहा है? और मुझ में ही नहीं, मैं तो चेतन हूं। इवन पेड़ में, इवन घास में वो डिविनिटी बैठी हुई है। एक ब्लेड ऑफ ग्रास है, उसके ऊपर सूरज की किरण पड़ रही है। अब उसके अंदर एक मैजिक हो जाता है, जिससे कि वो सूरज की किरण जो है क्लोरोफिल बन करके ग्रीन कलर प्रदान। हर एक चीज में वो डिविनिटी को महसूस करिए।
आप बचेंगे कहाँ, मुझे बताइए। आप बच सकते हैं क्या? आप तो वहीं डिसॉल्व होकर के खत्म है कि नहीं, बताइए। पहले तो आप अपने आप को अपने रोम रोम में उस डिविनिटी को महसूस करिए जो कि हिलोरे खा रहा है और आपके हर ऑर्गन को लाइफ प्रदान कर रहा है। इवन बैक्टीरिया, कोविड हुआ था, उस बैक्टीरिया के अंदर डिविनिटी बैठी हुई है जिसने अपने आप को म्यूटेट करना शुरू करा कि ये लोग मेरे इस तरह के बिहेवियर को तो इन लोगों ने खत्म कर दिया है, नकार दिया है, तो मैं अपने आप को बदल लूं जो कि मैं सरवाइव करूं। इंडिविजुअलिस्टिक हो गया कि नहीं? अब देखिए, बैक्टीरिया में, पेड़ पौधों में, ग्रास में, मेरे एक एक पोर के अंदर ही विराजमान है। पांचों सेंसेस, सेंसरी और पांचों मोटर ऑर्गन्स और हजारों जो अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं, उन सब के अंदर डिविनिटी बैठी। ये किसने दिया है? उस डिवाइन तत्व ने, जो कि इस टेरेस्ट्रियल प्लेन का नहीं है, जो एक एलिमेंट बाहर से आया हुआ है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को पूरी तरह से समझेंगे। है, आज हमको गुरु के आंसर को विस्तार से हम समझेंगे। गुरु ने क्या आंसर दिया उसको, जिसको तुम खोज रहे हो शरण्या, जिसको तुम खोज रहे हो, वह जो कुछ भी तुम इस धरती पर जानते हो उससे बहुत अलग है। क्या बोलता है कि जिस डिविनिटी को तुम खोज रहे हो, जो कुछ भी इस वर्ल्ड में तुम जानते हो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। ये उस गुरु ने आंसर दिया। तो बोला कि हाँ ठीक है ना। स्टूडेंट क्या बोला, ठीक ही तो बात है, आप जो कह रहे हैं वही तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं उसको नहीं जानता हूं। अब गुरु ने क्या कहा, तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुम उसको अपने हर एक्शन में यूज कर रहे हो, इसलिए तुम उसको जानते ही हो। टीचर said, no, it is not unknown to you, but it is different from everything else you know and everything that you do not know. जो कुछ भी तुम इस दुनिया में जानते हो और जो कुछ भी तुम इस दुनिया में नहीं जानते हो, उस सब से वो बहुत ही डिफरेंट है, विलक्षण। चंदा जी, इट इज विलक्षण। दैट एसेंस, दैट तत्व, तत्व विलक्षण है, इस दुनिया का नहीं है। इस दुनिया की सारी चीजें ऑब्जेक्टिफाई हो सकती, इस दुनिया की सारी चीजें ऑब्जेक्टिफाई हो सकती हैं, लेकिन ये जो तत्व है ये ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो सकता, लेकिन तुम उसको जानते हो। इस तरह की भाषा प्रयोग करते हुए फाइनली टीचर पूछता है, क्या तुम समझ गए हो? तो स्टूडेंट जब इंडिकेट करता है कि हाँ मैं समझ गया, अब वो और भी ज्यादा नाराज हो जाता है स्टूडेंट, टीचर। वो कहता है, भड़क उठता है, अगर तुम समझ गए हो तो इसका मतलब तुम समझे ही नहीं, फिर से सोचो और तब जवाब दो। Now the student rises to the predicament and answers with equal skill. जितनी स्किलफुली टीचर ने बताया था, उतनी ही स्किलफुली स्टूडेंट ने आंसर किया। क्या आंसर किया? I have understood, but it is not that I know it. ब्रह्म जो इतना बड़ा है, जो गैलेक्सीज में फैला हुआ है, जिसका और छोर मैं नहीं पा सकती, क्या मैं उसको जान गई हूं? नहीं, मैं जानती नहीं हूं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती हूं, इट इज नॉट दैट आई डू नॉट नो इट। ये भी नहीं कह रहा हूं मैं कि भाई मैं नहीं जानती। I do not
profess that I know it with certainty. उसको ऐसे करके एहसास उसका हो गया है मुझे। हमें, और फिर उसने एक बहुत बढ़िया बात करी, अब सारे स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर दिया। उसने कहा हम में से जो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, वो भी उस हद तक समझ गए हैं जिस हद तक मैं समझ। तो ही टुक द होल लॉट, उसने सारे जितने भी वहां डिवोटीज बैठे हुए थे उन सब को अपने साथ इंक्लूड कर दिया। कितनी सुंदर बात कही ना। दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन व्हाट द स्टूडेंट हैज आंसर्ड is the best explanation of the Brahma Tattva in the entire Vedanta. आज मैं वो पल आपके लिए उठा करके लाई। तो गुरु बहुत खुश हो गया कि मुझे तो एक Amla ji, can I request you to please repeat it, please? हाँ, पहले आप ये बताइए कि आप क्या समझे हैं, क्या स्टूडेंट ने आंसर किया। Was your mind there or had it wandered? Yes, but I still want clarity. I mean, we do experience, that okay, this blade of grass is growing. I mean, it's magical. It's magical. Our body is functioning the way it is. Yes. We are we are having that first person experience. That is Yes. the magic. That first person experience of everything that we experience. Our whole life consists of our first person experiences, which in today's psychology it is called by a new name which is called qualia. 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 This is a modern term for the first person experience that we are having. So this body is a dead instrument. इसके अंदर सेंशियंस आ जाती है और हर एक चीज का मुझे फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस मिलता है। दिस इज द डिविनिटी which has entered this body. And this is not from the terrestrial field, but it's from outside. Because the whole terrestrial field is objective. Object. Everything that I know about myself is objective. But this is a subjective thing which has started happening. उसको उसने कैसे डिस्क्राइब किया स्टूडेंट ने कि क्योंकि मेरे हर एक्शन के अंदर मैं उस पावर को इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं उसको नहीं जानता। मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं उस पूरे सबस्ट्रेटम को जानता। लेकिन मेरे अंदर वो है, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता। और जो मैं बात अभी बोल रहा हूं, अगर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, वो अगर समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो सब उतना जान गए हैं जितना। समझ गए आप लोग? Yeah, it's so close to us that we miss it. Yes. We take it for granted all the time. तो अब देखिए, खाली इसमें वेदांत में ही पैराडॉक्स नहीं है। कृष्णा ने क्या कहा? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। नहीं, तुम कृष्णा ने पहले अर्जुन से पूछा, क्या तुम एक्शन और इन एक्शन समझते हो? तो बोला हाँ, मैं समझता हूं। जब मैं काम कर रहा हूं तो एक्शन है, जब मैं चुपचाप बैठा हूं तो इन एक्शन है। तो कृष्ण ने क्या कहा? जो लोग एक्शन में इन एक्शन देखते हैं और इन एक्शन में एक्शन देखते हैं, वो बड़े बुद्धिमान है, वाइज मैन है। अब ये देखिए, मैं आपको बताती हूं कि ये आपकी लाइफ में कैसे हो रहा है। जैसे अगर आप ये जानेंगे कि मेरे अंदर वो सेंशियंस है, अभी जिसके बारे में हमने बात करी, तो हम जानेंगे कि ठीक है, ये सिचुएशन सामने आई है, ये बैटलफील्ड सामने आई है, इस बॉडी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन इसकी शक्ति उस तत्व से आ रही। तो मैं एक्शन में इन एक्शन,
एक्शन करते हुए भी अगर मुझे ये ज्ञान है तो मैं असलियत में, इन रियलिटी आई एम इन एक्शन। और इन एक्शन में जब मुझे ये मालूम पड़ता है कि सब चीज हो रही है उस शक्ति से, सूरज चांद उगते हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स में चलते हैं, ये सारी धरती पर सीजन्स होते हैं, हवाएं चलती हैं, करंट्स चलते हैं, सब उससे हो रहा है जो कि सीमिंगली इनएक्टिव है। तो इनएक्शन में एक्शन देखता है और एक्शन में इनएक्शन, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन उस मैजिकल तत्व पर है, इसलिए उसका फोकस, तब उसको एक्शन में इनएक्शन और इनएक्शन में एक्शन दिखेगा। और अगर मेरा फोकस मेरे बॉडी पर है तो मुझे क्या दिखेगा कि भाई ये जब चुपचाप बैठा है तो ये इनएक्शन में है, और जब ये काम कर रहा है तो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो विरोधाभास नहीं होएगा, नो पैराडॉक्स। अब देखिए, एक आज मुझे एक चीज समझ में आई, ट्रांसेंड का क्या, ट्रांसेंड का क्या मतलब। जैसे हमने देखा कि हमारे घर में क्या है, बल्ब है और रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, इलेक्ट्रिक सॉ है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट ट्रांसेंड्स ऑल द गैजेट्स। कैसे गैजेट्स ट्रांसेंड करती है? वो गैजेट टूट जाए, बल्ब आपका टूट जाए, इलेक्ट्रिसिटी जस्ट की तस है। बल्ब आपका लाइट दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जस्ट की तस है। इलेक्ट्रिक स्टोव में से हीट निकल रही है, इलेक्ट्रिसिटी जस्ट की तस है। इलेक्ट्रिसिटी में से लपटें निकल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी जस्ट की तस है। इट हैज ट्रांसेंडेड द गैजेट, just as electricity transcends the gadget, so with our intellect we transcend the body and we have established it. Transcend का मतलब समझ लीजिए, टंदा जी, उसका मतलब है पार हो जाना, इस शरीर के पार चले जाना, ट्रांसेंड का मतलब, समझ गए? और बाकी सब लोगों के लिए ट्रांसेंड को समझना एक बहुत ही बारीक चीज है। जिज्जी, यू वांट टू से समथिंग? यू अनम्यूटेड योरसेल्फ। नहीं, सॉरी। ट्रांसेंड का मतलब अच्छा लगा जिज्जी? ट्रांसेंड, कैसे हम ट्रांसेंड करते हैं, कैसे बिजली ट्रांसेंड्स द गैजेट। बिजली इज देयर, जिज्जी यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, so we go on because then we will just quickly. तो जैसे कृष्ण ने ये कहा, ट्रांसेंड का मतलब होगा। अब जीसस ने क्या कहा? जीसस ने भी इतनी पैराडॉक्स में बात करा। क्या बात करा? Those who strive to save their lives shall lose it, and those who give up their lives for my sake shall get immortal life. They will get immortal life. Who are wanting to give up their life for my sake, they will get immortal life. ईशोवास उपनिषद में क्या कहा? Smaller than the smallest, greater than the greatest. अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जो स्मॉल है वो ग्रेट हो जाता है, उतना वो सटल है। जैसे आसमान है, उसके जो एटम्स है इतने सटल हैं कि वो ग्रेट हो गया, ऑल परवेज। ईशावास्य में और क्या कहा? ईशावास्य में वो बहुत ही सुंदर उसने एग्जाम्पल दिया। अभी देखो, व्हाट इज द थिंग which we know in this life which is the fastest moving? Is it not your mind? आप यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, एक सेकंड में आप अमेरिका पहुंच गए, माइंड में पहुंच जाते हैं, एक सेकंड में आप अमेरिका पहुंच सकते हैं, एक सेकंड में आप
हिमालय पहुंच सकते हैं फ्रॉम अमेरिका? पहुंच सकते हैं कि नहीं? 1 सेकंड में किलिमंजारो पहुंच सकते हैं। तो दैट इज द सबलेस्ट थिंग इन दिस लाइफ। तो ये बोलता है वो जो ऋषि जिसने की ईशावास्य उपनिषद बोलता है कि ये जो एक रेस उसने करी विद द माइंड एंड द ब्रह्म तत्व, बोलता है ब्रह्म तत्व पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है, वो इतनी फास्ट है उसकी स्पीड। क्यों फास्ट है? बिकॉज इट इज ऑल परवेडिंग, उसको कहीं आना जाना ही नहीं पड़ता, वो सारे को सत्ता देता है। तुम्हारा थॉट वहां पर पहुंच गया, उसको भी ये सस्टेन करता है। तुम्हारा थॉट ड्रीम में चला गया, उसको भी ब्रह्म सस्टेन करता है, कॉन्शियसनेस सस्टेन करता है। तो कॉन्शियसनेस कभी किसी से हार ही नहीं सकती, वो पहले ही जीत करके बैठी है। ये वो ऋषि बोलता है, कितनी अच्छी तरह से बोलता है ना? इंटरेस्टिंग वे ऑफ पुटिंग इट ना, है ना? और क्या बोलता है? अब सवाल उठता है, ये ब्रह्म को समझने के लिए सवाल उठता है कि फिर भी तुम भैया इतनी पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल? दूसरा सवाल उठता है, why can't you express ब्रह्म in words? और तीसरा सवाल है, what good does it do to understand ब्रह्म? ब्रह्म समझ लिया, क्या हमारा फायदा? कुछ नहीं फायदा होगा, मतलब लाइफ यूं ही हो। तो पहले हम सेकंड क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि why can't it be expressed in words? अब यहां पर मैं आपको वो केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात बता, आज मॉडर्न जमाने का जो ग्रेटेस्ट फिलोसोफर माना जाता है ऑफ द 20th century, his name is Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein लिखो, Ludwig Wittgenstein. तो ही इज द ग्रेटेस्ट। उसने एक किताब लिखी है, उस किताब का क्या नाम है? ट्रैक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलोसफी। ट्रैक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलोसफी और ट्रैक्टेटस लॉजिको, उसकी बुक का नाम है ट्रैक्टेटस लॉजिको, और इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्रैक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलोसफी। तो ये एक छोटी सी पतली सी किताब है, उसमें उसने बहुत से आइडियाज प्रपोज किए। पहला आइडिया क्या था? द लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज आर द लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड। लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज आर द लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड and the limits of the world are the limits of language, and vice versa. Limits of language are the limits of the world, and the limits of the world are the limits of language. तो उसने कहा ये जो लास्ट वाली बात है ना, इसके बारे में ज्यादा बोला नहीं जा सकता क्योंकि ये सब मिस्टिकल है और इसको आंसर किया जा सकता है विद साइलेंस। अब क्या हुआ? बर्ट्रैंड रसल जो था, he wanted this Ludwig Wittgenstein to teach in the Cambridge University. तो उसने विटजिंगस्टाइन से कहा कि भाई तुमको विटजिंगस्टाइन से कहा कि तुमको केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यू बिकम अ प्रोफेसर, आई वांट यू टू टीच द स्टूडेंट्स। So Wittgenstein said, but I haven't written any thesis, and what is required is a PhD. You cannot become a professor in the Cambridge University without doing a PhD. So Bertrand Russell was so keen that he should become a teacher. उनका ये है ना तुम्हारी किताब Tactics of Logico, तो ये हो गई तुम्हारी थीसिस, और मैं तुमको इसके ऊपर मैं PhD दे दूंगा, इसलिए तुम खाली एक मॉक इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो ये लोग 3 जन आ गए। स्टूडेंट कौन है? लुडविग विटजिंगस्टाइन। और प्रोफेसर्स कौन है? बर्ट्रैंड रसल, और उसी जमाने का उसका कंटेम्पररी और बर्ट्रैंड रसल का सीनियर, उसका नाम है G.E. मूर, MOOR मूर, G.E. मूर। तो ये दोनों बन गए प्रोफेसर्स और विटजिंगस्टाइन बन गया स्टूडेंट, विटजिंगस्टाइन बन गया स्टूडेंट।
तो लोग आपस में बातचीत करने लगे, तो फिर मिस्टर मोर ने कहा कि डोंट यू थिंक वी शुड आस्क हिम सम क्वेश्चंस? तो उनका यस यस वी नीड टू आस्क हिम सम क्वेश्चंस. सो दे ओपनड द बुक. व्हिच वन? टैक्टिकस लॉजिको. उन्होंने कहा प्लीज एक्सप्लेन दिस. तो विटजेंस्टाइन ने कुछ उसके बारे में बताया. तो बर्टन रसल ने कहा नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. फिर इसने कुछ और कहा, फिर उसने, तो उनकी क्वारल शुरू हो गई. तो जो स्टूडेंट था, he gets up and he pats Bertrand Russell on the shoulder, and also he pats Moore on the shoulder, and he says, give up boys, you'll never get it. And this was the end of that interview. And on these, with this last line being spoken between them, he got the PhD and he became a professor of the Cambridge University. Wittgenstein. फिर क्या हुआ? What did he say? Can you repeat it, please? तो वो जो किताब है वो इतनी कठिन है कि अगर हम लोग उसको उठा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग के वो पल्ले नहीं पड़ेगी. इसलिए हम लोग ये बात समझेंगे 1400 years across time we will go back in time and we will take Shankaracharya's reasoning for why Brahma cannot be explained in words. चंदा जी 1400 साल पीछे जाएंगे और हम लोग ये शंकराचार्य के शब्दों में समझेंगे कि क्यों ब्रह्म शब्दों में समझ में नहीं आ सकता. तो शंकराचार्य क्या बोला कि लैंग्वेज के लिए 5 बातों में से एक कोई भी बात होगी तो उसका डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में से, तो लैंग्वेज वहां पर काम आएगी. या तो उसमें स्पीशीज हो, जाति, या उसमें कोई क्वालिटी हो. जाति कैसे? जैसे जानवरों में हम लोग काऊ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज. या उसमें कोई क्वालिटी हो, गुण हो, जैसे कि लाल रंग का फूल उस कमरे से उठा लाओ, तो उसके बारे में बात हो गई, क्योंकि फिर मैं यहां से जाऊंगी तो मुझे जो लाल रंग का फूल होगा वो मैं उठा करके ला. या उसके अंदर कर्म होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए. मतलब go and call the cook, the driver of such and such car, please remove your car. Yeah, the carpenter who has made this table, call him. तो या तो कोई काम, जैसे जब पारसी यहाँ पर आए भारत में, तो उन लोग के नाम क्या दिए गए? स्क्रू वाला, बॉटल वाला, और ये पाटली वाला, कांच वाला, ऐसे सब नाम दिए गए उनके काम के हिसाब से. अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, लेकिन ब्रह्म तो निष्क्रिय है, ब्रह्म तो निर्गुण है, ब्रह्म में कोई जाति नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है. या फिर उसमें कोई संबंध हो. संबंध मतलब फादर एंड सन, प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी विद द कंपनीज एम्प्लॉइज, और जैसे कि फादर एंड सन की रिलेशनशिप है, टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप है. तो या तो कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन रिलेशन के लिए 2 चाहिए ना, कम से कम 2 चाहिए. 1 और 1000, 1 और 2, 1 और 4, कुछ रिलेशनशिप होनी पड़ेगी ना. लेकिन ब्रह्म तो नॉन ड्यूअल है. और लास्टली उसमें कोई कन्वेंशन होना चाहिए. जैसे आज आपका नाम रखा जॉन या स्मिथ, सो एवरी टाइम यू कैन से गो एंड कॉल जॉन. वो तुम्हारा कन्वेंशनल नेम है. रूढ़ी, इसको हिंदी में बोलते हैं चंदा जी, रूढ़ी. जिसमें ये 5 चीजें नहीं है, उसको आप लैंग्वेज वहां पर वर्क नहीं करेगी. अब हम ब्रह्म को कहेंगे ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म तो सारे में फैला हुआ है, तो कौन सी चीज बोल लाएगा? इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड, देयरफॉर लैंग्वेज कैन नॉट वर्क. ये वो जो 16 साल का एक प्रोफेसर बन के बैठा हुआ है और उसके सामने जितने ऋषि मुनि बैठे हैं वो उससे बड़ी उम्र वाले थे, लेकिन शंकराचार्य का ब्रेन इतना ज्यादा रिफाइंड था
कि वो इन सब पर्ल्स को हमारे सामने रख सके, और आज भी हम उसके लॉजिक को मान करके ये बात समझ सकते। समझ में आया आप लोग के? Amla ji, even Buddha, when he got enlightened, he refused to talk, no? So he refused to talk. Now suppose you want to, there are different strategies. One is silence, what you have just said. So see, this is the next point which I'm going to talk about. And you've already said that. तो बुद्धा, अच्छा आज हम लोग, आज पहले दिन आप लोग सब यहाँ पर आए और मैं चुप बैठू, तो आप लोग चुप बैठेंगे, कहेंगे भाई ही इज वेरी प्रोफाउंड, क्या? अगले दिन आप लोग आए और मैं चुप बैठी, तो आप लोग कहेंगे आई थिंक शी इज अ लिटिल शाय। थर्ड डे आप लोग आएंगे और मैं चुप बैठी, तो आप लोग कहेंगे भाई आई डोंट थिंक दे नो एनीथिंग, so let's not bother about this person, we are not going to talk over here. ठीक है? तो दूसरा क्या टेक्निक है? नेति नेति, जो मैंने बताया कि everything that you know about this world and you don't know, leave that aside, then what is left is the Brahma. तो उसमें नेति नेति करके तो फिर आप कहेंगे that means Brahma doesn't exist only, क्योंकि आप तो सब चीज को ऑब्जेक्ट करके देखते हैं ना। आई डोंट थिंक ब्रह्म एग्जिस्ट ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गोल्ड है, इसका एक ब्रेसलेट बना हुआ, एक नेकलेस बनी हुई है, एक टियारा बना हुआ है, एक ब्रेसलेट बनी हुई, लेकिन गोल्ड ये तीनों चीजें नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? इनको सबको फेंको, एक और चीज को ढूंढो। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेसलेट, नेकलेस या टियारा को फेंक दिया, तो आपने गोल्ड को भी फेंक दिया। तो नेति नेति इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ आल्सो। तो फिर बोलते हैं कि तीसरा एक और तरीका है, इम्प्लाइड मीनिंग। तो इसमें क्या लिखा है? टेक द इम्प्लाइड मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू मेट अ मिस्टर कुमार, दैट टाइम मिस्टर कुमार वॉज इन इंडिया। नाउ यू मेट द सेम पर्सन in Hollywood. Say you met him in Hollywood. तो क्या हुआ? By now, that Mr. Kumar, who was young, has become old. Who had lots of hair on his head has become bald. Who was pretty rich and well-to-do has now become a pauper. How can you call him the same person? तो आप बोलेंगे अरे भाई, leave out these frills. उसके बारे में बात नहीं करो, तुम उस intrinsic person पर जाओ ना। इसी तरह से हम कहते हैं कि to understand the Brahma Tattva, leave the frills and go to the intrinsic Tattva and you will understand. तो silence हो गया, नेति नेति हो गया and implied. समझ गए? So this is the end of this talk which I have given you on Ken Upanishad and on the subtleties of paradoxical language and why it is employed. Now we will do a little bit of a meditation. 3 techniques from Ashtavakra Gita. I am giving you 3 techniques of meditation. Now you can sit comfortably and just relax. Relax, but don't fall asleep. This is the only condition. Imagine you are the vast blue sky. कल्पना कीजिए कि आप वो फैला हुआ विशाल नीला आसमान है और धरती नहीं है, खाली आसमान। उस आसमान में एक मटका है। वो मटका कौन है? वो मटका ये यूनिवर्स है, अर्थ। उसके अंदर आप हैं, आपका शरीर है, मन है, फीलिंग्स है, सब उसी मटके के अंदर हैं। ठीक है? लेकिन आप क्या है? आप आसमान है। पहले ही हमने क्या कल्पना करी है? आप तो आसमान है
उस आसमान में एक मटका है, उसमें ये शरीर है, इसके फीलिंग्स है, इसके थॉट्स है, लेकिन आपका उससे मटके से क्या वास्ता? आप तो इतने बड़े आसमान है ना, यू आर दैट ह्यूज वास्ट स्काई. Now, as the sky, what difference does it make to you whether there is this matka or there is no matka? आपको फर्क क्या पड़ रहा है? मैं तो अपनी विशालता में I am so blissful in my vastness. आज की जनरेशन है ना, वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लेती कि भाई मैं तो वास्टनेस हूं, तो ये छोटी मोटी चीजों का मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है. तो ये आपको एक टेक्निक दिया है जो आप अपने साथ बैठ करके कभी भी इस्तेमाल करें. अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि आप, ये वास्ट ओशन है और ये ब्रह्मांड उस ओशन की एक लहर है, जस्ट अ वेव, दिस ह्यूज ओशन. What does it matter to the ocean if one of the layers has risen like a tsunami? Will the ocean bother about bringing that wave back? गई है, आएगी तब आ जाएगी. मुझे इसके होने न होने से क्या फर्क पड़ रहा है जब मैं ही सब हूं, सारी वेव्स में. हर वेव मेरी ग्लोरी है, मेरा ऐश्वर्य है. हर एक लहर मेरा ही ऐश्वर्य है. इट इज माय ग्लोरी. मेरी वास्टनेस का ही एक हिस्सा है. मेरे अंदर की वैरायटी का एक एक्सप्रेशन है. मेरे अंदर की विभिन्नता की महिमा है. मैं ही सब हूं, मेरे से कुछ अलग यहाँ है ही नहीं. मैं ना कुछ खो सकता हूं ना कुछ पा सकता. मैं अपने आप में कम. तो देखिए दोनों एक्सरसाइजेस में क्या फर्क था. वहां आसमान था और एक मटका अलग से था. यहाँ पर पूरा समुद्र है और उसकी लहरें हैं, वो उससे हमेशा जुड़ी ही हुई है. तीसरी एक्सरसाइज क्या है? ये एक शीशा है. आप शीशा हैं, आपके अंदर बहुत से रिफ्लेक्शंस पड़ रहे हैं. तो कोई भी रिफ्लेक्शन पड़े, आप तो शीशा का शीशा ही रहते हैं, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आता. तो the universe is like a city seen in the mirror of consciousness. The entire universe is but an appearance in your consciousness. जो आज तुम अपनी लाइफ देख रहे हो, ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस में अपीयर हो रही है. जैसे आज जो तुम सपना देखते हो, वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस में अपीयर होता है. The greatest of disaster can be reflected in the mirror and you are completely unaffected by it. खूब जोर से आग लग गई है, मिरर का टेम्परेचर 1 डिग्री भी नहीं बढ़ता है. सबसे बड़ा हादसा हो रहा है, शीशा नहीं बोलता है कि इसको जल्दी से मिटाओ, क्योंकि उसको मालूम है कि जो चीज आई है वो अपने आप चली जाएगी. मेरे जीवन में एक ट्रेजेडी अकर हुई है, आज मैं उससे बहुत दुखी हुआ हूँ, लेकिन ये जो दुख का एहसास है, ये भी मेरे अंदर से वॉश आउट हो जाएगा.
time will take care of it. It has happened. The situation has come. I will deal with it equanimously. इसी तरह से तुम्हें जगत को न पकड़ के रखने की जरूरत है, न त्यागने की जरूरत है, न उसमें मर्ज होने की जरूरत है, कनेक्ट होने की भी जरूरत है. जो है सो है. इन 3 एक्सरसाइजेस के साथ हम आज का सेशन पूरा करते हैं. I hope you have enjoyed it and understood it and will practice it with yourself from time to time and feel thereby your own vastness. Brahma शब्द का मतलब है, it comes from the root brihad, which means vast. You are not the limited body, you are the vast, all-pervasive substratum of everything. Sharanya, would you like to inspire everybody by saying what you have gathered from today's session? Just come here, beta, please. Hare, come on, Radhare. Hi. I think my biggest takeaway from the session was the story about the psychologist and the rats. I think it's really important to note that every action doesn't just have consequences even in your lifetime, but it can have consequences for generations to come. But basically, there's absolutely no action without reaction. So it's important to keep that in mind. That is as long as you are on this terrestrial plane. But you can transcend action by knowing that you are your own source. That is the substratum that you are in. You understand, beta? So as long as you are in this on this practical plane, every action will have its reaction. But as soon as you can transcend it, like electricity, which is giving sustenance, you are not the body. You are that divinity. You're first the divinity and then the body. The body is superimposed on that divinity. Understand? Very good. Who else would like to say something? Amna ji, I would like to say something about the meditations. You remember when we met, Mamta had said about being witness consciousness, like Yes. actually practicing these will help us to achieve that state where you will not be affected by what is happening around you. Yes. She had shared that, and I think practicing these 3 meditations will help us get there. Absolutely, my dear. Yes. Who else would like to share? Yes, Shalini? Remember, you gave us this example of my one lung is on the tree. Yes. You know, it has stayed with me so much that we are so much connected with everything around us. Yes. That it's I don't know, I feel loss of words, to put my experience in words. Yes. I'm at loss. Yes, I also was, because while preparing for this session, I really completely melted, especially that thought that, every pore has got a Devi sitting on. Yeah. Pore, there is divinity. There's divinity. That divinity's covered me completely. And we take so much for granted. That's our bad. Yes. Who else will say something?
Can anybody hear me? Yes, we can hear you, Chichi. Okay. मेरे को आज जो तुमने ट्रांसेंड का वो बताया, हाँ, वो बहुत ही अच्छा लगा, yes. क्योंकि मैं हमेशा इसमें अटकती थी कि कैसे अपनी बॉडी से पार जाना है. Right. You outlive the gadget. हाँ, जैसे ये सब मैं बुद्धि से समझती हूँ, हाँ, पर प्रैक्टिकल प्लेन पे नहीं हो पा रहा था. right. आज ये ट्रांसेंड का मतलब बहुत अच्छा. दूसरा तूने बताया कि एक्शन में उसका कर्मफल गुथा हुआ है. जो गुथा हुआ शब्द तुमने कहा, वो मुझे बहुत अपील किया. जो बात शरण्या ने बोली वही बात तो कह रही है कि उसके अंदर इंट्रिंसिकली एक पोटेंसी है. हाँ. और तीसरी बात जो कि हर रोम रोम में एक दैवीय तत्व बसा है और वो पूरे में हमारे ऊपर आच्छादित है. ये बात बहुत ही अच्छी लगी. Okay, very nice. Thank you. Who else would like to say? So then, shall I take your Chanda ji? आप बोलेंगे कुछ? आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा चंदा जी. समझ में आ हाँ, रही है, बोलिए. बहुत चीजें समझ में आ रही है. बहुत अच्छा भी लग रहा है इस चीज का. हाँ. अभी आपका मेडिटेशन कराने का तरीका और ये जो सारी आपने बातें बताई बहुत अच्छी है सच. हाँ, कुछ खुल रहा है क्या दिमाग में? कोई क्लैरिटी आ रही है? सब चीज सुनी हुई थी आपकी पहले, लेकिन कोई क्लैरिटी स्पेशल आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है. है. थैंक यू. ओके, ठीक है. I'll take your leave. Thank you very much. I hope you all have enjoyed. Thank you so much, Amna ji. Thank you. Thank you.